शिमला के दिल में बसा आस्था का धाम, जहां 136 साल से गूंज रही है राधे श्याम की धुन। मुरली की मीठी तान है कृष्ण, भक्ति का परम ज्ञान है कृष्ण। धरती पर अवतार है जिनका, वो सबसे महान है कृष्ण। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको अंग्रेजों के समय के यानी 136 साल पुराने कृष्ण मंदिर के बारे में बताएंगे। शिमला का गंज बाजार, जहां चारों ओर भीड़ भाड़, संकरी गलियां, पुराने बाजार की महक और इन सब के बीच खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसकी घंटियां 136 साल से लोगों की आस्था और विश्वास को जगाती आ रही है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल का गवाह है, जिसने ब्रिटिश राज से लेकर आज़ाद भारत के 79 सालों तक का सफर देखा है। जन्माष्टमी के अवसर पर जब यहाँ फूलों की सजावट, भजन कीर्तन और भक्तों की भीड़ होती है, तो ऐसा लगता है मानो पूरा गंज बाजार ही वृंदावन बन गया हो। मंदिर की सजावट में ही करीब 5 से 6 लाख का खर्च आता है। ब्रिटिश शासन के समय जब शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, इसी काल में सनातन धर्म सभा के अथक प्रयासों से 1882 में मंदिर की नींव रखी गई और 1886 में इसका भव्य भवन तैयार हुआ। उस समय कालका से शिमला तक सड़कें कच्ची और संकरी थी। लोग पैदल, घोड़ों या खच्चरों से यात्रा कर मंदिर आते थे। ये मंदिर केवल स्थानीय हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि कई अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी आस्था का स्थान था। कहा जाता है कि वे भी यहाँ आकर मन्नत मांगते थे। मंदिर में स्थापित श्री राधा कृष्ण की विग्रह मूर्ति को लेकर एक रोचक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि ये मूर्ति 137 साल पहले वृंदावन से विशेष रूप से मंगाई गई थी। मूर्ति की सुंदरता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ऐसी है कि इसे देखकर लगता है मानो स्वयं भगवान कृष्ण राधा संग विराजमान हो और मुरली की मधुर धुन सुनाई दे रही हो। 1889 में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से लेकर आज तक मंदिर में भक्ति का दीप जल रहा है। इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि कई अंग्रेज अधिकारी जो हिंदू धर्म के सांस्कृतिक पहलुओं से प्रभावित थे, वे इस मंदिर में आते थे। कुछ तो अपने कठिन प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले भी यहाँ दर्शन करने आते थे। पत्थरों और लकड़ी का संयोजन, शिखर की नक्काशी और गर्भगृह में मूर्ति की भव्यता सब मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं। मुख्य द्वार पर लगी पीतल की घंटियां और अंदर दीवारों पर बने चित्र भगवान के जीवन प्रसंगों को जीवंत कर देते हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस मंदिर में ऐसा माहौल होता है जो देखने लायक होता है। सुबह से ही फूलों, झालरों और रोशनी से मंदिर सजने लगता है। भजन मंडलियां राधा कृष्ण के भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर देती है। रात 12 बजे जन्मोत्सव के समय शंख, घंटियां, ढोल, नगाड़े और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजते हैं। यहाँ का प्रसाद मखाने, पंजीरी और मिश्री भी अपने स्वाद और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन गंज बाजार की रौनक दोगुनी हो जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में रंग जाता है। हिमाचल की कई लोक कथाओं में इस मंदिर का जिक्र आता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ कई बार चमत्कारी घटनाएं हुई है। बीमार लोग ठीक हो गए, कठिन समस्याओं का समाधान हुआ। यही वजह है कि इसे साक्षात भगवान का धाम माना जाता है। पुस्तक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट में भी इस मंदिर का विस्तार से उल्लेख है, जिसमें ब्रिटिश दौर की कई कहानियां दर्ज हैं। आज भी ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। सनातन धर्म सभा द्वारा यहाँ समय समय पर भंडारे, भजन संध्या और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना सभा का मुख्य उद्देश्य है। गंज बाजार का श्री कृष्ण मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि ये शिमला के इतिहास, संस्कृति और आस्था का जीता जागता प्रमाण है। 136 साल से यह मंदिर लोगों को विश्वास, शांति और प्रेम का संदेश देता आ रहा है। जन्माष्टमी के दिन जब यहाँ की घंटियां बजती है और भजन की धुनें हवा में घुल जाती है, तो लगता है मानो समय ठहर गया हो और आप किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।